हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साग जोशी आर्ट। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे केवल 4 से 5 चीज़ों का यूज़ करते हुए 20 रुपीज़ में टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र बना सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बाइंग प्लेटफॉर्म्स पर 350 से लेकर 450 तक मिल जाता है। सो ये जो DIY टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र है, ये भी कुछ उसी तरह काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ स्केचेस में इसका यूज़ किया हुआ है और वो बहुत ही अच्छे से जो है हाईलाइट्स क्रिएट करता है। सो उनमें से कुछ हैं ये। इस मदर टेरेसा वाले स्केच में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिंकल्स मैंने बनाए हैं। ये होममेड टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ करके ही बनाए हैं एंड बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। एंड देन इस स्केच में भी ऋतिक रोशन के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईयर में जो हाइलाइट्स हैं, फोरहेड पे एंड नोज़ पे जो हाइलाइट्स हैं, वो भी मैंने होममेड टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ करके ही बनाए हैं। एंड सोनू सूद स्केच में भी हाँ फोरहेड पे एंड नोज़। एंड ये रॉन वीजली का जो स्केच है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह मैंने हेयर्स में की है हाइलाइट्स, क्योंकि इस थोड़े वाइट से हेयर थे तो बहुत ही अच्छे से हाइलाइट्स हुई थी। सो ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड इस स्केच में भी MS धोनी के यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी वाइट बियर्ड एंड जो नोज़ पे हाईलाइट्स हुई हैं। सो ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब जो सबसे पहली चीज़ हमें टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र बनाने के लिए चाहिए वो है ये, जो कि है अप्सरा का जंबो इरेज़र। मैं आपको जंबो इरेज़र ही सजेस्ट करूँगा, बिकॉज अगर आप छोटे वाले इरेज़र से बनाएंगे जो उससे रीफिल होगी वो बहुत छोटी बनेगी एंड वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो सिर्फ 2-3 स्केचेस में जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो अगर आप इसे यूज़ करते हैं सो ये आपका 5 से 6 स्केचेस तक चल जाएगा। सो मैं ये वाला रिकमेंड करूँगा। सो गाइज, अब जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए वो है ये, जो कि है नाइफ़। आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी कटर अवेलेबल नहीं है, सो मैं नाइफ़ का ही यूज़ करूँगा। सो अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जो हमें चाहिए। सो गाइस, अब जो हमें थर्ड चीज़ चाहिए वो है ये सैंड पेपर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं इसका आपको ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ। जो हमारा नेल कटर होता है आप उससे भी कर सकते हैं, बिकॉज जो उसकी दूसरी साइड होती है जिससे हम अपने नेल शेप करते हैं, आप वहाँ पर भी इसका वो ऑल्टरनेटिव है इसका, सो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं द फोर्थ एंड द लास्ट। जो हमें आखिरी चीज़ चाहिए वो है ये एक खाली पेन की बॉटल। सो मैं आपको ऐसा ही पेन एक रेकमेंड करूँगा जिसकी जो रीफिल होगी वो इस तरह से थोड़ी, ये निकल नहीं रही है, इस तरह से थोड़ी जो है मोटी हो, बिकॉज इसमें जो आपका इरेज़र अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा एंड उससे जो हाइलाइट्स होंगी वो अच्छी होंगी। अगर वो बहुत पतला होगा सो आपका इरेज़र बनेगा ही नहीं। सो मैं आपको इसी तरीके का एक पेन सजेस्ट करूंगा। और मैं जो ये पेन यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है मॉन्टेक्स। ये 10 रुपीज़ का मिल जाता है। सो अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब जो हमें सबसे पहली चीज़ करनी है वो है, मैं ज़रा अपने इरेज़र का जो पैकेट है उसे ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। सो गाइज़, मैंने अपने इरेज़र का जो पैकेट है उसे ओपन कर लिया है। सो हम फर्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले जो है आपको पेन की रिफिल जो है इसे निकाल लेना है एंड इससे जो है आपको मार्किंग लेनी है बिल्कुल इरेज़र के कॉर्नर पे। एंड जो मार्किंग होगी वो आपको इस तरह से लेनी है बिल्कुल कॉर्नर पे। एंड देन इसी कॉर्नर की दूसरी साइड पर भी आपको एक मार्किंग ले लेनी है। सो गाइज, अब मार्किंग लेने के बाद जो है हमें इसे कट कर लेना है। सो अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले जो है आपको बिल्कुल ये जो हमने मार्किंग ली है इस मार्किंग के बिल्कुल इस तरफ और इस तरफ एक छोटा सा कट लगाना है। इस तरह से ये बिल्कुल एक स्क्वायर ब्लॉक की तरह दिखेगा एंड वही सेम आपको इस तरफ भी कर देना है। एंड अब हमें इन मार्किंग्स को लेते हुए इस तरह से इन दोनों मार्किंग्स को जॉइंट करके एक लाइन बनानी है इस तरह से। एंड अब हम इस लाइन को यहाँ तक ले लेंगे, जहाँ तक हमारी ये जो लाइन है हमें इसे यहाँ तक कट कर लेना है। अब हमें जिस तरह हमने यहाँ पे कट लगा लिया है, हमने इसी कट को यहाँ से इस तरफ से भी लगा लेना है। आप चाहें तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नाइफ़ का ही यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज जो मेरा नाइफ़ है वो काफ़ी हाइट लंबी है। सो इसलिए मैं नाइफ़ का ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप
आपका नाइफ या कटर छोटा है तो आप स्केल का यूज़ करके लाइन बना सकते हैं एंड देन उसे कट कर सकते हैं। सो अब जो है हमने कट्स लगा लिए हैं एंड अब हमें यहाँ से इसे रिलीज़ कर लेना है एंड इसे सो अब ये रिलीज़ हो चुका है एंड अब हमें क्या करना है, जो ये स्क्वायर है अब इसे हमें एक हेक्सागन बना देना है। जो इसके कॉर्नर्स हैं हमें इन्हें हल्का हल्का कट कर देना है। तो गाइस अब हमने इसके जो ये स्क्वायर्स हैं इन्हें हेक्सागन बना दिया है। सो अब हमें जो करना है वो है हमें हमारे पेन की रिफिल लेनी है एंड उसे इसमें इंसर्ट करना है। सो अब ये इंसर्ट नहीं होगा बिकॉज ये स्क्वायर है। सो अब हमें लेना है हमारा सैंड पेपर एंड हमारे सैंड पेपर पे जो है हमें इसे इस तरह से रब करते हुए एक सर्कल बनाना है। तो आपको ये जो कॉर्नर्स हैं सिर्फ कॉर्नर्स को रब करना है। तो चलिए इस तरह से आपको सिर्फ कॉर्नर्स को रब करना है। एंड जो आप इसे रब कर रहे हैं आपको इसकी जो साइड्स है वो हर बार चेंज करनी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक जगह से कुछ ज़्यादा ही सर्कल हो जाए एंड दूसरी तरह से बिल्कुल स्क्वायर रहे। सो आपको हर बार इसे जो है फ्लिप करते रहना है। ठीक है, आपका इरेजर भी कुछ इस तरह से जो है सर्कल होने लगेगा। आप देख सकते हैं इस साइड को जो मैंने सैंड पेपर से हल्का सा रब कर लिया है, अब ये जो है सर्कल बन चुकी है एंड ये साइड अभी भी जो है स्क्वायर है। तो आपको अब इसी तरह से दूसरी साइड को भी जो है रब कर लेना है जब तक वो परफेक्ट सर्कल नहीं हो जाती। तो दोस्तों अब ये जो साइड है ये भी सर्कल हो चुकी है। सो अब हमें जो है इसका जो ये बीच का जो सेंटर का पार्ट है हमें इसे भी सर्कल कर लेना है। तो इसे रब करते हुए आपके जो नेल्स हैं वो भी थोड़े से जो हैं शेप में आ जाएंगे, ज़रा से ट्रिम हो जाएंगे। सो दोस्तों अब जो हमारी ये रिफिल है ये एक सिलेंडर शेप में आ चुकी है। सो हम इससे देखते हैं कि ये इंसर्ट होती है या नहीं हमारी रिफिल में। सो गाइस इसे ज़रा आप ट्विस्ट करके डाल सकते हैं, बट अगर ये बहुत देर तक ट्विस्ट करने के बाद भी ना जाए जैसे कि अभी ये नहीं गई है, सो इसे हमें थोड़ा सा जो है और रब करना है सैंड पेपर पे। तो दोस्तों अब हमने इसे थोड़ी देर और रब कर लिया है एंड अब हम इसे फिर से इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये इजीली इंसर्ट हो रही है। सो अब जो है हमें इसे पूरी तरह से असेंबल कर लेना है। तो दोस्तों हम इसे एक और बार देखते हैं इंसर्ट करके। जैसे हम ये थोड़ा ही ऊपर है तो हम इसे यहीं से रोल करके अंदर इंसर्ट कर देंगे। दोस्तों हमें जो हमारी डिज़ायर्ड हाइट है जो ऊपर चाहिए हमारा जो इरेजर उसकी हमें मिल चुकी है। सो हम इसे बिल्कुल पेंसिल के टिप तरह बुलेट टिप की तरह शार्पन कर लेंगे, बिकॉज उससे जो है आप बिल्कुल अच्छे से जो है हाईलाइट्स क्रिएट कर पाएंगे एंड जो उसकी जो टिप होगी वो बहुत ही जो है छोटी होगी, मतलब बहुत ही पतली होगी, बिल्कुल 0.2 या 0.1 की। तो उससे आप बहुत ही अच्छे हाईलाइट्स क्रिएट कर पाएंगे।
तो गाइस हमने जो बुलेट टिप है वो क्रिएट कर ली है। सो हम इसे पूरी तरह से असेंबल कर लेंगे। तो गाइस पूरी तरह से असेंबलिंग हो चुकी है हमारे टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र की। सो अब इसे हम एक बार टेस्ट करने से पहले जो है इसे अब हम एक बार क्लीन कर लेते हैं अपना टेबल। तो दोस्तों अब हम इसे एक बार जो है इसे टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह वर्क करता है। तो ये है मेरे पास HP ग्रेड की पेंसिल एंड ये वाली जो है ये है मेरे पास 4B की। सो अब इन दोनों से मैं शेड करके उन पर हाईलाइट्स क्रिएट करूँगा एंड एक बार ब्लेंड हमने शेड कर लिया है। सो हम इनमें से जो एक बॉक्स है उसे हम जो है ब्लेंड कर लेंगे वाटर कलर ब्रश का यूज़ करते हुए। तो गाइस मैं सर्कल के फॉर्म्स में जो है इन्हें ब्लेंड कर रहा हूँ एंड अब ये ब्लेंड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शेडिंग पे किस तरह से काम करता है। तो गाइस जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन स्ट्रोक्स जो है क्रिएट कर रहा है एंड अगर आपको पोर्स बनाने हैं तो ये बहुत ही छोटे छोटे जो है डॉट उन्हें भी अच्छे से क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया लाइट ग्रेड पे। हम इसे डार्क ग्रेड की शेडिंग पर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों डार्क ग्रेड की जो शेडिंग है उस पर भी ये बिल्कुल अच्छे से जो है हाईलाइट्स क्रिएट कर रहा है स्ट्रोक्स एंड अब हम पोर्स के लिए जो हम छोटे छोटे डॉट्स यूज़ करते हैं उन्हें भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं डार्क शेडिंग में। तो भाई वो छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं पोर्स के लिए वो भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है क्रिएट कर रहा है एंड अब जो है हम इसे ब्लेंडिंग पे टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस ब्लेंडिंग पे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे आप देख रहे हैं। इससे भी थिन स्ट्रोक जो है ब्लेंडिंग में आए हैं एंड पोर्स के लिए भी ब्लेंडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप देख सकते हैं काम कर रहा है। एंड अब डार्क शेडिंग की जो ब्लेंडिंग हमने किया उस पर भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके मुकाबले बहुत ही थिन स्ट्रोक्स आए हैं। एंड जो पोर्स के लिए जिस तरह से हम डॉट्स क्लियर करते हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इस पे जो लाइंस है वो बहुत ही थिन है एंड यहाँ पर भी जो ब्लेंडिंग में एंड शेडिंग में थोड़े से जो है ब्रॉड है बट मोस्ट ऑफ द जो होती है हम ब्लेंडिंग करने के बाद ही हाईलाइट्स क्रिएट करते हैं। सो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा DIY टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र काम करता है। सो दोस्तों हमारा जो टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र है उसको हमने देख लिया कि किस तरह से वर्क करता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।